कितना प्यारा नजारा है ये। बट अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो कोई भी लड़ाई छुड़ाने नहीं आएगा यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई मर्द अगर औरत को ना पीटे तो कहीं का मर्द। लास्ट बार खा रहे हैं बस, हिप हिप हुर्रे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू आवर एपिसोड डे 2 ऑफ मसूरी। तो आज हम आए हैं लैंडौर और मैं आपको सभी रास्ते दिखा दूंगी कि किस तरह से लैंडौर के रास्ते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है और वन साइड है, तो मैं आपको एक्टिवा ही प्रेफर करूंगी या बाइक। अगर आपने हमारा एपिसोड 1 नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, उसके बाद आप एपिसोड 2 देखिएगा। तो मसूरी तो हम बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं, तो हमने सोचा कि चलो इस बार कुछ डिफरेंट प्लेस ट्राई करते हैं। और जो ये लैंडौर है ना, हमने बहुत दिन से हमारा प्लान बन रहा था कि लैंडौर चलेंगे, लेकिन हमारा ना आना नहीं हो रहा था। हम लोग मसूरी जाते थे और वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि इस बार मसूरी ना जाके हम लोग सीधा लैंडौर जाएंगे। पर एक दिन में पॉसिबल नहीं है। कल हम लोग मसूरी आए थे तो हम थक चुके थे, तो हमने होटल मसूरी में ही ले लिया था। फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट डे स्टार्टिंग से हम लोग लैंडौर जाएंगे। अब क्या होता है गाइज, मैंने खरीदी थी एक ऑनलाइन ड्रेस, वो मैंने पहन के बिल्कुल भी नहीं देखी। मैंने हैंड टू हैंड आज सुबह पहनी तो देखा क्या, वो मेरे बिल्कुल लूज आ रही है। अब वो लूज आ रही है तो हम लोग लैंडौर निकल गए। फरहान ने कहा मैं रास्ते में से दिलाऊंगा। अब हम लोग आ तो गए हैं लैंडौर। यहाँ पे शॉप्स थी, पर यहाँ पे कोई सेफ्टी पिन की शॉप नहीं थी, कॉस्मेटिक शॉप नहीं थी। हम एक तो पहले छोटी छोटी गलियाँ, फरहान मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी नहीं रोक सकता। अगर मैंने गाड़ी रोक दी तो यहाँ पे जैम लग जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो गाड़ी रोक ले और मैं फटाफट जाके सेफ्टी पिन ले। फाइनली हमें वो दुकान मिल गई थी, मैंने सेफ्टी पिन खरीदी। उन आंटी से ही मैंने अपनी स्कर्ट में टक करवाई। ये कौन सा स्कूल है? डोमास कैफे है वो, नॉट स्कूल। आप ही तो बोल रहे हो, मैं थोड़ा ही कुछ बोल रहा हूँ। अरे उसकी पेंटिंग स्कूल की तरह थी। तो गाइस जो ये लैंडौर है ना, ये है रास्ते जिससे आप मसूरी आते हो, और मसूरी की भीड़ भाड़ से आप बोर हो चुके हो, वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है और आप चाह रहे हो कि बस हम एक सीरीन काम प्लेस पर चले जाएं जहाँ पर सिर्फ वो है और मैं हूँ, और बस हम वॉक कर रहे हैं, बातें करते करते, नेचर का मज़ा लेते लेते, बेसिकली अ नेचर वॉक। तो आप लैंडौर विजिट करें। लेकिन गलियाँ बहुत छोटी हैं, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप मसूरी में अपनी कार पार्क कीजिए और मसूरी से लैंडौर का सफ़र आप या तो एक्टिवा पे करें या बाइक पे करें, क्योंकि इस तरह का जैम आपको देखने को मिल जाएगा। तो लैंडौर में भी पार्किंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर जगह देखनी पड़ेगी, और यहाँ पर इस तरह से स्लिप्स कट रही हैं कार्स की। ये एक भैया है जो सब कार्स की स्लिप काट रहे हैं। लैंडौर तो आ गए हैं, अब हम यहाँ पे स्लिप कटवाएंगे पार्किंग की। आगे तो 150 रुपीज़ आपको पार्किंग का देना पड़ेगा यहाँ पे। अपनी कार पार्क कर दी है। अब हम 300 मीटर जा रहे हैं पैदल लाल टिब्बा। मैंने लाल टिब्बा का बहुत नाम सुना है लोगों के मुंह से, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं कभी गई नहीं लाल टिब्बा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं लैंडौर एंड लाल टिब्बा आई हूँ। अभी हमें लाल टिब्बा पहुँचने के लिए 3 मिनट और चलना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत शांति है। अगर आपको मसूरी की क्राउड से दूर आना है, कहीं शांत जगह, तो आप यहाँ लैंडौर आ सकते हो। क्या नाम है इसका? लक्की। लक्की अली। हेलो लक्की। तो ये आ गया है लाल टिब्बा। मुझे लाल टिब्बा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। शायद आप लोगों को लाल टिब्बा बहुत ज़्यादा पसंद होगा, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है, काफ़ी भीड़ थी ऊपर। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि मुझे गन शूटिंग का कितना ज़्यादा मतलब क्रेज़ है, मुझे बहुत पसंद है। और बचपन से जब भी हम मेले में जाते थे और कहीं भी मुझे दिख जाए, मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। रुको जरा, सब्र करो। नहीं मारा नहीं मैंने, है भैया, मैंने मारा नहीं ना, काली गया। पर इन लगे, अभी तो रुक तो जाओ। को लोड एक भी नहीं फुटा नहीं, एक भी। 2 फोड़ दिए मैंने। अच्छा जी। एक ऑरेंज और एक रेड। अच्छा जी। 2 निशाने पे 2 फोड़ चुकी हूँ मैं। ओहो। तीनों एक साथ।
तो दोस्तों ये जो भैया थे ना, ये मेरी स्किल्स देख के ना पगला गए हैं। तो इनको लगा ये तो मेरे सारे गुब्बारे ख़त्म कर देगी जो मैंने इतनी मेहनत से फुलाए हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि वहाँ सामने घंटी लग रही है, अब आप घंटी बजा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ न्यू ट्राई करते हैं। ओ भाई साहब, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम अभी तक लैंडोर की ही सैर कर रहे हैं। फिर वही रिपीट करना है। तो चलते चलते हम लोग आ गए हैं चार दुकान। तो चार दुकान की जो आगे सीटिंग्स होती हैं वो ऑलरेडी फुल थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग थे, सबकी फैमिलीज थी। तो हमने सोचा कि चलो हम इतने कैफ़े द लैंडोर होकर आते हैं, आते वक्त तो शायद छीड़ हो ही जाएगी। तो यहाँ तो बंदर ही बंदर है। It's beautiful. ये यहाँ का वन ऑफ द लग्जरियस कैफ़े है लैंडोर का। और अगर हम बात करें कॉफ़ी की तो हम मंगा सकते हैं। देखो कैरेमल तो हम लेते रहते हैं, हम आयरिश नहीं है वहाँ पे, आयरिश ले सकते हैं हम। आयरिश फ्रैपे। तो कॉफ़ी लेके हम लोग आ गए बाहर। अब चार दुकान, अच्छा ये चार दुकान इसलिए फेमस है कि ये एक के बाद एक दुकान है। तो यहाँ पे इनका ना एग बर्गर भी फेमस है। तो हमने सोचा कि चलो एग बर्गर भी ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे बंदर आपके हाथों में से खाना छीन के ले जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपके पैरों में बंदर आ गया। अभी मुझे छेड़ के दिखाया, उनको छेड़ दिया था उन्होंने अभी। तो ये है आपका लैंडोर का चर्च, बट जो दोबारा स्थापित किया हुआ चर्च है। तो वॉक करते करते जा रहे थे और मुझे काफ़ी सारे मेरे फैंस मिले। आई लव यू ऑल। ए चंकी पंकी, बालों में आदिवासी ऑयल यूज़ करते हो? जो ये वाला एरिया है ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कश्मीर का, अनंतनाग का। ये है वो लैंडोर। एक आदमी ना कॉल पे किसी को बता रहा था कि पिक्चर पैलेस से लैंडोर आ जाओ। इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, लैंडोर को लंडोर कर दिया, रिहान की तरह, जैसे रिहान लंडूर करता है। ऐसा लग रहा है ये पूरा लैंडोर बस चल के ही खत्म होने वाला है। अगर आप कपल्स हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट, बट अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो कोई भी लड़ाई छोड़ाने नहीं आएगा यहाँ पे। नहीं, वो क्या, बस हस्बैंड को अपनी बेल्ट मजबूत लानी है, यहाँ पे ये करना है। मैं वही तो कह रही हूँ, मेरा बीवी हो तो लड़ाई छुड़ाने कोई नहीं आएगा, बट अगर आप कपल हो तो ये जगह आपके लिए है। मस्ती करो, कोई देखने वाला नहीं है। हस्बैंड लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी बेल्ट अच्छी क्वालिटी की लेके आए यहाँ पे। मतलब आप वो हिंसा, हाँ, हिंसा प्रभारी हूँ मैं। आप हिंसा प्रमोट कर रहे हो, आप वायलेंस प्रमोट कर रहे हो। ये वायलेंस नहीं, वो तो एक पति का हक है भाई। मर्द अगर औरत को ना पीटे तो कहें का मर्द। किसी फेमिनिस्ट के आगे मत ये बात बोल देना। ये बच्चे हैं सहारनपुर के। तो हंसमुख चेहरे से ही पहचान सकते हैं बच्चे सहारनपुर के हैं। स्कूलिंग कौन सी स्कूल की? तीनों। पाइनवुड में मिस्टर सबात सर होंगे। हाँ जी। इधर आ जाना। वो भैया के पीछे है, पता नहीं क्यों। आपके पीछे पड़ गए। चलो आओ फिर यहाँ हमारे पास
आंटी जी आंटी आप ऊपर छत पे क्यों बैठे हो? ताकि बंदर ना ले जाए ना। तो फाइनली इतना ज़्यादा चलने के बाद, कम से कम आधा घंटा चलने के बाद, लैंडोर की सबसे फेमस प्लेस आई है, लैंडोर बेक हाउस। यहाँ पर आपको तरह तरह के बेकरी आइटम्स मिलेंगे, केक्स मिलेंगे, क्रोसेंट मिलेंगे और चाय मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक वाइब आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये उस ज़माने का ही स्थापित है जिसकी वजह से ये लैंडोर बेक हाउस फेमस है। लंगूर और बंदर में क्या फर्क है? उसकी लंगूर की पूंछ लंबी होती है और बंदर की छोटी होती है, और मुंह काला होता है लंगूर का, और बंदर का तो आपको पता ही है। देखो इनका मुंह काला है और पूंछ बहुत लंबी है। हम ले रहे हैं चॉकलेट क्रोसेंट। कैरेट केक में ना एग है तो बड़ी मचैन टाइप आती है। कॉफ़ी वॉलनट। आप कुछ डिफरेंट ले सकते हो। चलो कैरेट ले लो, मर्जी है। जितनी भी एंटीक चीज़ें हैं वो मुझे बहुत पसंद आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे एंटीक चीज़ें बहुत पसंद हैं। बट ये तो सहारनपुर में मिल जाएगा। हाँ, ये सब सहारनपुर में ही मिलती हैं। हाँ, सिनेमन रोल एंड चॉकलेट क्रोसेंट। करके आ जाओ आप, मैं वेट कर रही हूँ। रील्स बनाऊंगा मैं। जो फर क्वालिटी है ना वो सहारनपुर के कुत्तों से अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे पैदा हुए हुए हैं। क्या हुआ ऑल्टो के साथ? बस अल्टो है बेचारी। धक्के लगाए इन्होंने भैया ने। बेइज्जती करा दी यार अल्टो की। आप तो धक्के लगा रहे हो, ये तो कहीं पे भी भागी चली जाए। ये यहाँ से पूरा मसूरी का व्यू दिखता हुआ। ये सब भाई मेरे हिसाब से अनाड़ी नहीं गाड़ी चला सकता है यहाँ पे, कहीं से कहीं तक भी। अनाड़ी या जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो भी नहीं चला सकता। यहाँ पे तो बिल्कुल हाई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड बंदा ही चाहिए, तभी वो गाड़ी चला सकता है यहाँ पे। नहीं फंसेगी। अब वो आपको जगह नहीं देंगे, इसलिए कह रहा था। ये पीछे मेरा बम्पर लगा दिया। कैरी डेली की चलाने वाली मेरा बम्पर लगा दिया। मेरा बम्पर ना टूट गया है। जबरदस्ती नहीं उसको। अगर डेली की चलाने वाली हो तो मेरी गाड़ी मैंने मार दी। बस यही रास्ते देखो, आगे देखो कैसा होगा। गाइस ये ना आते वक्त का रास्ता बहुत ही डिफरेंट है। ये देखो, वाओ। मैं सनरूफ में जाना है मुझे। जाओ बनाओ बाहर से। मुझे जाना है सनरूफ में। पर पुलिस वाले चालान भी कर दे, ज्यादा देर मत जाना बस। Oh my god. मत गई। Oh my god, guys. Beautiful. Oh my god. कितना प्यारा नजारा है ये। Oh my god. तुम आगे देखो। Wow. Guys, look at this. Wow. हमने देखा इन भैया की दुकान पे कोई नहीं था तो हमने इनकी दुकान से भुट्टे ले लिए। मैंने उबला वाला लिया है, तेज मसाले वाला। आपने? मेरा नॉर्मल। ठीक है।
सो गाइज अब हम आए हैं उडुपी कैफे। ये यहाँ पे ना मतलब डोसा वगैरह बहुत अच्छा बनता है। कौन से रोड पर है ये देहरादून में? विकास नगर रोड। ये विकास नगर रोड पर है। तो अब लोग हम घर जा रहे हैं और कल से हम अपनी डाइट कंप्लीट रखेंगे। घर जाने से पहले हम लास्ट चीट डे कर लेंगे उडुपी कैफे पे। और आज से हम वादा कर रहे हैं कि कल से बिल्कुल भी ये सब चीजें नहीं खाएंगे। कल को बिल्कुल दाल, फ्रूट्स और सब्जी पे जिएंगे। ठीक है, वादा? मेरा 85 किलो वजन है और मैं अपना 75 करके रहूंगा। और मैं अपना 55 करूंगी। चलो ठीक है, देखते हैं जी। ठीक है, लास्ट बार खा रहे हैं बस। हिप हिप हुर्रे। ये वाला चाहिए। ये रवा डोसा है ना, तो ये आ गया है रवा मसाला डोसा। तो कैसा लगा मेरी पसंद का डोसा? अच्छा है ना। फिर हमने ऑर्डर किया इडली एंड पाइनएप्पल हलवा, जो कि बहुत टेस्टी था। अब हम लोग वापस से जा रहे हैं घर। तो गाइज़ मुझे ना रात को पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब मुझे ना एक ये चीज़ याद आती है कि जितना नेचर दिन में खूबसूरत होता है उतना ही रात को डरावना होता है। अब आपने कहाँ रोका है ये रसमलाई के चक्कर में? देखती हूँ खा के आपकी रसमलाई कैसी है। आप खाओ। आज हमने डिनर में बनाया है लौकी का रायता और पनीर भुर्जी। इसके साथ हमने मिक्स्ड आटे की रोटी बनवाई है। तो रात के 1:30 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड मुझे इतना परेशान करते हैं ना इन खाने पीने की चीज़ों के चक्कर में। देखो 1:30 बजे ही मुझसे पॉपकॉर्न और चाय बनवा रहे हैं। ना खुद पतले होते ना मुझे पतला होने देते। रिलैक्सिंग म्यूजिक 180 डिग्री फोल्डिंग डिजाइन। ठीक है, इसकी क्या प्राइस है? ये फ्री रहेगा? अच्छा, चेयर के साथ फ्री रहेगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम है। चलो मैं। और ये भीग रहे हैं बारिश में। हम जा रहे हैं बारिश में भीग भीग के। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी मच्छी खाने। देखिए दोस्तों, सब आदमी अपने अपने घर चले गए हैं अपने बीवी बच्चों में, क्योंकि बारिश आ गई है और हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो हमारे घर में 3 बच्चे हैं। एक बच्चा तो देखिए ये टीवी देखता रहता है हर टाइम। दूसरा बच्चा है वो हर टाइम खाता रहता है जोरावर। ये कुछ नहीं छोड़ता, घर के बादाम काजू सब खा जाता है ये। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ शीर, लेकिन मुझसे हो गया एक कांड। इससे पहले जो मैंने शीर बनाया वो मुझसे गया फट। अब आप उसकी हालत देखिए, कुछ ऐसी हो गई है। क्योंकि मुझे नहीं पता चला किस चीज़ में कमी आई है। शायद वो दूध पुराना हो गया था या ड्राई फ्रूट्स में कोई प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता। लेकिन रात के 2 बजे शीर बन रहा है और रात के 2 बजे शीर फट भी गया है और दोबारा से फिर शीर बन रहा है। क्योंकि हमें शीर की क्रेविंग्स हो रही थी तो वो तो गया फट। अब हम दोबारा से फरहान दूध लेकर आए, दोबारा से ये शीर बन रहा है। तो आई होप कि काश ये ठीक बन जाए। लेकिन हाँ, ये बहुत ही ठीक बन गया एंड आई एम सो हैप्पी। वरना हमारा बहुत दिल दुखता कि हमने शीर नहीं खाया। तो फाइनली ये शीर बन गया है। और तो दोस्तों आज बारिश हो रही थी तो हमने सोचा थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दिल तेरे बिन कभी लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। मेरा वाला कौन सा है? नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला आपका ये है, मेरा नल्ली वाला। और आपने मैं नल्ली खाऊंगा। दोपहर तो खाई आपने नल्ली। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।